हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 अम्ल क्षार लवण पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस जल को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। यहाँ पर देखिए लिखा है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और यही अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस जल को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। और ये जब अम्लीय वर्षा नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की उत्तरजीविता काफी कठिन हो जाती है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है हमारा दांतों का क्षय होता कब है? दांत धीरे होकर गिरने कब लगते हैं? जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांतों का क्या होता है? क्षय होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। अक्सर पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत प्रमुख कार्य होता है। पहला इसका है कि हमारे आमाशय में, आमाशय का मतलब होता है पेट, स्टमक, हमारे आमाशय में निर्मित HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं HCl, आमाशय को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या करता है? ये सहायता करता है। तो ये इसका पहला प्रमुख कार्य हो गया कि हमारे आमाशय में निर्मित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, आमाशय को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। नंबर 2 है सामान्यतः जो मिट्टी होती है, मृदा माने होता है मिट्टी, सामान्यतः जो मृदा होती है वो अम्लीय होती है। पौधों की उचित वृद्धि के लिए पौधों की निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। ये दूसरा है। तीसरा है जब हम शर्करा का मतलब होता है मीठा, जब हम शर्करा युक्त खाना खाते हैं तो यह मुंह में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा विघटित हो जाता है तथा अम्ल बनाता है। और इस अम्ल को दूर करने के लिए हम टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं या दातून का भी, नीम का दातून का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो इसमें अम्ल बनता है उस अम्ल को दूर करने के लिए हम टूथपेस्ट माने मंजन, टूथपेस्ट के उपयोग से हम इस अम्ल को कम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदासीनीकरण क्रिया। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उदासीनीकरण क्रिया क्या है। जब हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है और यह अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कहा गया है अम्ल माने HCl हो गया, क्षार NaOH हो गया। अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने पर लवण तथा जल बनता है NaCl। यहाँ पर देखो Na यहाँ से और Cl यहाँ से इतना निकाल लीजिए। ये बॉक्स में, जो बॉक्स में लिखा है यहाँ पे लिख दो। Na के ऊपर प्लस होता है एक, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे
तो यहाँ पर NaCl लवण का निर्माण हो गया लवण का निर्माण हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिलकर हो गया 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बचा है, लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक क्वेश्चन है, क्या होता है जब, पाठ है पंचम, क्या होता है जब, नंबर एक है कास्टिक सोडा जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है कास्टिक सोडा को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन के माध्यम से समझिए, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिंक धातु का सूत्र होता है Zn, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस H2, ये गैस का तीर का निशान ऊपर रहेगा तो गैस और तीर का निशान नीचे रहेगा तो ठोस कहा जाता है। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा को जिंक धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरे का देखिए, दूसरे का है चूने के पानी को, चूने का पानी मतलब बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। उत्तर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से, चूने का पानी अर्थात CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी है, बुझा चूना है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से हो गया कैल्शियम, CO3 से हो गया कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है H2O। ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए यहाँ पर संतुलित नहीं है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 होना चाहिए। तो 2 सोडियम 2 से H में गुणा होगा 2 हाइड्रोजन, 2 का O में गुणा होगा 2 ऑक्सीजन। अभिक्रिया दोनों तरफ अब संतुलित है। नीचे देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, चूना पत्थर, इसे खड़िया कहते हैं। चाक का सूत्र भी यही होता है, संगमरमर मार्बल का भी यही सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए आपको बताएंगे बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर माने होता है बिरंजक चूर्ण। परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक नाम इसका क्या है, और रासायनिक नाम पूछा जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है, बनाने की विधि पूछा जाता है, बनाने की विधि। बिरंजक चूर्ण को हम कैसे बनाएंगे, बनाने की विधि। बिरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बिरंजक चूर्ण का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
और विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaOCl2। अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताओ, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको बनाने की विधि। बनाने की विधि में है कि बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। बुझे हुए चूने के साथ बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन का मतलब Cl2, विरंजक चूर्ण का मतलब CaOCl2, और इसके अतिरिक्त जल का भी निर्माण होता है। तो रासायनिक जो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है कि बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना है, ये क्लोरीन है, दोनों को अपक्रिया कराएंगे, प्रोडक्ट के रूप में विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण हो जाता है। इसके हिसाब से अब उपयोग के बारे में जान लीजिए। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर उपयोग लिखा है, अगर जल में बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, अगर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जल में, तब हम वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो पहला उपयोग है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर जल में बैक्टीरिया हो गए हैं तो वहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर जब मिला देते हैं जल में, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरा है कि वस्त्र उद्योग तथा कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा है कि कई रासायनिक उद्योग में भी इसका उपचायक के रूप में होता है। तो ये पार्ट 4 है, अम्ल क्षार लवण का पार्ट 4 है। अगले पार्ट 5 में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए